तो ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के अंदर अल्टरनेटिव 2, पहले मैंने समझाया था अल्टरनेटिव 1, जिसमें हमने जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अब इसका अल्टरनेटिव 2 क्या लिखा है? जनरल रिजर्व इज टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट ऑल्सो। वो चाहते हैं कि जीआर को डिस्ट्रीब्यूट ना करो, मींस उसको नई बैलेंस शीट में भी दिखाना है। भाई अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो आप नई बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे? वो कह रहे हैं नई बैलेंस शीट में दिखाना है, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। या ये लिखा होगा शो एडजस्टमेंट एंट्री, या लिखा होगा शो द ट्रीटमेंट या गिव एंट्री विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू ऑफ जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व की बुक वैल्यू को अफेक्ट नहीं करना है। या क्लियर लिखा होगा कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। इन चारों में से कुछ भी लिखा हो सकता है, या कोई भी लैंग्वेज लिखी हो, मीनिंग यही बैठेगा। शो ज्यादा करता है। तो इन चारों में से कुछ भी लिखा आ जाए या इनसे रिलेटेड कोई भी बात लिखी आ जाए तो ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? बेटा ट्रीटमेंट करने का तरीका होगा कि ओल्ड माइनस न्यू करके आप सैक्रिफाइस और गेन निकाल लो और उसमें जीआर की मल्टीप्लाई कर दो, और एंट्री वैसे ही करेंगे, गेन और डेबिट, सैक्रिफाई वाला क्रेडिट। ये लो सैक्रिफाई गेन निकाल दिया हमने, 1/10 सैक्रिफाई है, ये गेनर आया, 60 की मल्टीप्लाई कर दी, 6,000 आ गया। गेनर कौन है? बी है, तो बी डेबिट हो जाएगा और एक क्रेडिट हो जाएगा 6,000 से। जो भी प्रॉब्लम लगे आप मुझे तुरंत बताइए बेटा। आपको मैंने माइक ओपन करने की परमिशन भी दे रखी है और मैसेज करने का भी ओपन कर रखा है, जैसे चाहो वैसे प्रॉब्लम बताओ बेटा। बुक वाले क्वेश्चन की प्रॉब्लम मैं अभी लूंगा, फिलहाल मैं आपको जो रूल समझा रहा हूं उसकी प्रॉब्लम ले रहा हूं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। स्टार्टिंग से तो बताया बेटा, ये स्टार्टिंग तो है, आज मैंने यहीं से स्टार्ट किया। गुल आपका मिस हो गया क्या ये वाला? अच्छा अच्छा, कल वाला तो क्लियर हो गया था ना गुल? कल वाला क्लियर था गुल, बताओ। ये वाला ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ये 3 थे और ये हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। ये सही वाला तो हो गया था। ठीक है, इसके बाद नंबर आता है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ये भी मैंने एग्जांपल से कराया बेटा। एग्जांपल क्या दिया? ए और बी पार्टनर्स हैं 3:2 में, और अब हम कर रहे हैं, उनका रेशो हो गया 1:1, और क्वेश्चन में पीएल डेबिट दे रखा है। जो पीएल डेबिट होता है ये मोस्टली आपको एसेट साइड में मिलेगा। ऐसे लॉसेस को जब हम एसेट में दिखाते हैं तो इनको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, फिक्टिशियस एसेट्स। ये लॉसेस होते हैं, जितने भी लॉसेस होते हैं उनको सब एसेट में दिखाते हैं और नाम मेंशन करते हैं फिक्टिशियस एसेट्स।
तो इनका भी ट्रीटमेंट देखो, अल्टरनेटिव तो वही के वही है कि या तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है या उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, लेकिन ये लॉस है इसलिए उल्टा चलेगा, बस बाकी सब सेम है। मैंने एग्जांपल लिया पीएल डेबिट का, इसमें पीएल डेबिट भी आ सकता था, इसमें एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी आ सकता था, इसमें फिक्टिशियस एसेट के नाम से भी आ सकता था। तो अब मैं पीएल डेबिट ले लिया क्वेश्चन में, तो पीएल डेबिट को ही एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन वो तीनों के लिए सेम ट्रीटमेंट होगा। पीएल विल नॉट बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। नई बैलेंस शीट में पीएल शो नहीं होगा, इसका मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। पीएल विल बी रिटन ऑफ, पीएल को राइट ऑफ कर देना है। नो इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस के ट्रीटमेंट का कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो इन कंडीशन में, तीनों कंडीशन में हमें क्या करना है, पीएल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि ये लॉस है। अगर मैं लॉस पार्टनर को दूंगा तो पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी, और जब कैपिटल कम होती है तो डेबिट होती है, इसलिए एंट्री क्या बनेगी, लॉस कितना बेटा, 20,000 का लॉस है। ओल्ड रेशो देखना है इसमें 3:2, ये नहीं बेटा, कैपिटल कम होती है तो डेबिट होती है। ए और बी डेबिट टू पीएल अकाउंट, 20,000 का लॉस है, इनके 3:2 में हमने बांट दिया बेटा। ये एंट्री हमेशा ओल्ड रेशो में की जाती है। नोट करो, प्रॉब्लम पूछो। इसका अल्टरनेटिव टू प्रॉफिट एंड लॉस विल बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट एज वेल। प्रॉफिट एंड लॉस को नई बैलेंस शीट में भी दिखाना है, या लिखा होगा शो एडजस्टमेंट एंट्री, कुछ इसी तरह का लिखा होगा जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि पीएल को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, यानी कि रिटेन करना है बुक्स में। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, वही सैक्रिफाई गेन निकालते हैं। उसी क्वेश्चन को मैंने लिया, ये सैक्रिफाई आया, ये गेनर आया, मैंने मल्टीप्लाई कर दी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। बेटा यहाँ पे ना लॉस की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये लॉस है, ये प्रॉफिट नहीं है। जनरल रिजर्व, गुडविल, उनका तो ट्रीटमेंट अलग था, पर ये क्या है, लॉस है बेटा, लॉस, ये लॉस है। मल्टीप्लाई कर दिए, सेम टू सेम आ गया, कोई दिक्कत नहीं आ रही। और हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम क्या करते हैं, गेनर डेबिट, लेकिन लॉस के केस में उल्टा हो जाएगा। अगर हम लॉस को डिवाइड करते हैं तो उल्टा हो जाएगा, सैक्रिफाई वाला डेबिट हो जाएगा और गेनर क्रेडिट हो जाएगा इन केस ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस, उल्टा चलेगा। देखो डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री पे हमने उल्टी की थी, तो ये भी उल्टा ही होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस में है। अगर मैं इसको मैथमेटिकली समझाऊं, आपको जरूरत नहीं है लेकिन समझा रहा हूं, ये मैंने माइनस की चीज है, लॉस माइनस में होता है बेटा, माइनस की चीज को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो अल्टीमेटली आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, लॉस है माइनस के आइटम, अब मैं माइनस की चीज को प्लस से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो अब माइनस कौन हो गया, अब माइनस हो गया ए, इसलिए मैंने ए को डेबिट कर दिया। मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए बताया मैंने आपको ये, लेकिन आपको अगर ये चीज याद रह गई तो फिर आप गलत कभी करोगे नहीं। आप चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, सही करना है बस। लॉजिक आपकी मर्जी का होगा, लॉजिक होना जरूरी है। ठीक है, ये फिलहाल के रूल हैं, पहले मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, उसके बाद आगे चलेंगे। तो जल्दी से चैट बॉक्स में प्रॉब्लम लिख दो मुझे, इलस्ट्रेशन जो कल दिए थे मैंने।
इलस्ट्रेशन 24 का सेकंड, एससी शर्मा में इलस्ट्रेशन 24 का सेकंड। बेटा वो तो मैंने आज समझाया आपको कि वो उसको क्लोज नहीं करना चाहते, तो यानी कि वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो अल्टरनेटिव ट्यूब समझाया था मैंने आपको आज सबसे पहले, ये वाला। इसमें ये टेक्निक अपनाएंगे हम। लेकिन आपने मेरे से पूछा नहीं कि सर इसके अंदर दो आइटम है। मैंने आपको भी सिंगल आइटम से समझाया, अगर क्वेश्चन में दो आइटम होती है तो हम क्या करेंगे, ठीक है ना, वो समझा रहा हूं। इलस्ट्रेशन 24 ये रहा बेटा। पहले मैं इलस्ट्रेशन 24 का फर्स्ट समझा रहा हूं। फर्स्ट वो कह रहे हैं क्लोज कर दो। क्लोज का मतलब क्या होता है बेटा, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। जीआर और पीएल को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो पीएल और जीआर दोनों डेबिट होंगे, और किसको मिलेगा पैसा, तीनों पार्टनर्स को मिलेगा। किस रेशो में मिलेगा, ओल्ड रेशो में मिलेगा। 72 ये 42 ये, टोटल कितना हो गया बेटा 1,20,000 इन दोनों के ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा, तीनों के। ये तो इसका हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या बोलता है कि क्लोज नहीं करना है। क्लोज नहीं करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सैक्रिफाई गेन निकालना है बेटा। तीनों का सैक्रिफाई गेन हमने निकाल लिया, इन दोनों का सैक्रिफाई आ रहा है और इसका आ रहा है गेन। और इसकी मल्टीप्लाई किस में करनी है, क्योंकि दो चीजें हैं तो दोनों का टोटल करना है, अलग अलग नहीं करना, दोनों का टोटल करना है। 120 आ गया दोनों का टोटल, क्योंकि दोनों ही प्रॉफिट की आइटम है। तो 120 की मल्टीप्लाई तीनों में कर दी, ये आ गया अमाउंट। गेन और डेबिट, सैक्रिफाई वाला क्रेडिट। चेक कर लो, प्रॉब्लम पूछ लो। इलस्ट्रेशन 24 का सेकंड, स्क्रीनशॉट ले लो, चेक कर लो, प्रॉब्लम पूछ लो। इससे अगली प्रॉब्लम बताओ बेटा। कल के होमवर्क में जो भी प्रॉब्लम है मुझे 1 मिनट के अंदर बता दो। अच्छा, किस किस के पास बुक नहीं है हैंड रेज करो बेटा। किस किस के पास बुक नहीं है हैंड रेज करो। सान्या, और ये वाली बुक किस किस के पास नहीं है, एससी शर्मा का फर्स्ट पार्ट। ये पार्टनरशिप वाली बुक भी नहीं है बेटा, ये तो पार्टनरशिप वाली बुक में है। रिया, अब तुमने हाथ नीचे कर लिए, ये समझ आए मुझे कहानी क्या चल रहा तुम्हारा। गुल आपके पास तो थी फर्स्ट बुक। दूसरी बुक में है। दोबारा बोलो, आवाज ही नहीं आई मेरे को तो। ध्रुव, चलो जिन 4-5 बच्चों ने हाथ उठाए थे वो अपनी कंडीशन लिखो। फर्स्ट बुक नहीं है या सेकंड बुक नहीं है या दोनों नहीं है। सर मुझे लगा चैप्टर दूसरी बुक में है, वो वाली जो मेरे पास नहीं है, इसलिए मैंने हाथ उठाया था। नहीं नहीं, ये तो फर्स्ट पार्टनरशिप का चैप्टर है ना, ये तो पार्टनरशिप में ही होगा, एडमिशन से पहले वाला है ये। अच्छा, जिनके पास बुक 2 नहीं है और वो बच्चे लोकल वाले हैं तो आपस में एक दूसरे से बुक लेके या तो फोटोस्टेट करा लो, या रघुवर दयाल वाले से बुक ले लो, या मुझसे बुक लेके सेम डे वापस करनी पड़ेगी, फोटोस्टेट करवा लो। पर ये बुक सबके पास कल हो जानी चाहिए, क्योंकि एनपीओ का होमवर्क मैंने इसमें से दे रखा है और इसके बाद इस चैप्टर के बाद कंपनी शुरू हो जाएगी, साथ साथ पिछले चैप्टर्स का रिवीजन टेस्ट भी चलते रहेंगे। तो फिर ये कहीं ये ना हो कि बहुत सारा काम आपका छूट जाए। आज या कल तक सबके पास बुक 2 आ जानी चाहिए,
और गुल कुछ करो बेटा, कुछ अरेंज करो बुक 2 के लिए, या तो ऑनलाइन ऑर्डर करो या किसी फ्रेंड से मांगो बेटा, ठीक है। काम तो करना है बेटा। अब कल के होमवर्क में प्रॉब्लम बताओ जल्दी से सारे बच्चे, कोई और हो तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। नहीं है, चलो तो इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो यहां तक के रूल्स से एक, चलो एक दो क्वेश्चन को कराता हूँ, एक क्वेश्चन को कराता हूँ, मैंने पिछले बैच में कराया था। ऐसा भी होता है कि लॉस प्रॉफिट का कंबाइंड दे रखा हो, क्वेश्चन में लॉस प्रॉफिट का कंबाइंड क्वेश्चन दे रखा हो, तो आप कैसे करोगे? ये रखिए बेटा, पी और क्यू पार्टनर है, 3-2 पहले था, 1-1 अब है। क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है? जीआर, पीएल और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। क्या है? शो द इफेक्ट, यानी कि एडजस्टमेंट एंट्री मांगी आपसे, तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, गेन सेग्रीफाई निकालना है और मल्टीप्लाई कर देनी है। हाँ, नथिंग, बस ऐसी होगा। नहीं नहीं ना, बस ठीक है, हो गया। बनाते हो थोड़ी सी, बनाते हो बाद में, ठीक है। चार्जर भेज दे वाणी यार मेरा। हाँ, ठीक है। So इसका आंसर क्या है? आंसर टोटल तो मैं अब देखूंगा। तो बेटा अगर प्रॉफिट लॉस सब कंबाइंड आ जाए और वो एडजस्टमेंट एंट्री आपसे चाह रहा है, तो आपको क्या निकालना है? नेट अमाउंट निकालनी है, नेट अमाउंट। प्रॉफिट सारे प्लस कर देंगे, लॉसेस सब माइनस कर देंगे, जो नेट अमाउंट आएगी उसकी मल्टीप्लाई गेन सेक्रीफाई वाले में कर देंगे, आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। ठीक है, अब इस बेस पे इलस्ट्रेशन 20 से 25 और क्वेश्चंस 20 से 25 ये तो आपसे हो जाएंगे, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा। इलेक्शन 26 देखो सारे, मैं फिलहाल तो फोटो भेज देता हूँ।
इलेक्शन 26 मैंने भेज दिया है, पढ़ो। इसमें कौन कौन सी चीजें हमारे काम की हैं वो हमें देखना है। एक तो क्वेश्चन में गुडविल दे रखा है हमारे काम, गुडविल। अब लायबिलिटी साइड में देखो, पीएल दे रखा है क्रेडिट, क्योंकि लायबिलिटी में जो पीएल होता है वो क्रेडिट होता है, ये हमारे काम का है बेटा। और एसेट में गिवन है एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, ये भी हमारे काम का है। गुडविल में तो एक ही ट्रीटमेंट पॉसिबल है कि हम इसमें सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, लेकिन पीएल में दो ट्रीटमेंट पॉसिबल हैं कि एडजस्टमेंट एंट्री या डिस्ट्रीब्यूट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस में भी दो ट्रीटमेंट पॉसिबल है, जो मैंने बता चुका हूं, आज ही बताया मैंने। एडजस्टमेंट एंट्री और लॉस को डिवाइड करना, इन दो में से। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इसका तो देखो बेटा एक ही ट्रीटमेंट है, इसका तो कोई और ट्रीटमेंट है ही नहीं, क्वेश्चन में जो कुछ ही बोल रखा हो। लॉस कहां दे रखा है, भले कौन सा लॉस कह रहे हो बेटा। और लायबिलिटी में जो पीएल दे रखा है वो लॉस नहीं होता, वो प्रॉफिट होता है, वो 25,000 दे रखा है। अभी मैं दोबारा ले लूंगा उस क्वेश्चन को बेटा, फिलहाल ये वाला क्वेश्चन समझो। इलस्ट्रेशन 26 फोटो मैंने भेज दिया। क्वेश्चन में क्या कह रखा है, ये करने को कह रखा है या ये करने को कह रखा है, देखना है आपको। पार्टनर्स डिसाइड टू चेंज देयर रेशियो, ठीक है, फॉर दिस, ठीक है। दे डिसाइड नाइदर टू रिकॉर्ड गुडविल नॉर वांट टू चेंज एनी आइटम ऑफ बैलेंस शीट, ठीक। तो एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, और इसकी भी एडजस्टमेंट एंट्री ही करनी है। साफ मना कर दिया डिस्ट्रीब्यूट करने को। अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गई है तो चैट बॉक्स में जरूर लिखना ओके, और जो भी प्रॉब्लम है चैट बॉक्स में तुरंत बताना। अभी के अभी लिखना है बेटा सबको। अगर बुक की लैंग्वेज और मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो बिल्कुल चैट बॉक्स में ओके लिखो, नहीं तो अपनी प्रॉब्लम लिखो। जल्दी करो फटाफट, इसके बाद तभी पढ़ाऊंगा। तुम्हारे हाथों में इतना जोर पड़ रहा है क्या बेटा, आधे बच्चों ने भी लिखा अब तक, शर्म की बात है ये, बिल्कुल बेशर्म हो रहे हैं। अगर मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है तो बैच में कर क्या रहे हो आप लोग फिर। अब मैं नाम से बोलूं आपको, दो बच्चे अब भी रह गए। समर्पित अलग से एक मैसेज लिख के भेजूंगा, कार्ड लिख के भेजूंगा बेटे, समर्पित।
बेटा समर्पित को फोन करके पूछो जरा, जाग रहा सो रहा है? मुझे लगता है क्लास खोल के अपना और पबजी खेलने बैठ जाते हैं ये। पबजी बैन हो गया? इनकी तो सब्जी भी बैन करनी पड़ेगी। पबजी तो पबजी बैन हुआ सिर्फ अब तक। पबजी बैन और सब्जी बैन। बैठे रहो घर पे। हाँ बोलो जी समर्पित। सर वो बीच में नेट डिस्कनेक्ट हो रहा था, इस वजह से हो गई थी डिस्कनेक्ट ऑडियो। तो मैसेज करो ना। यस सर कर रहा हूँ, सॉरी सर। चलो जी, तो अब इसमें क्या करेंगे हम 26 में? हम इसमें 26 में क्या करेंगे? नेट अमाउंट फाइंड करेंगे बेटा। नेट अमाउंट इक्वल्स टू जो जो फायदे वाली चीजें हैं प्लस कर देंगे, नुकसान वाली चीजें माइनस कर देंगे बेटा। गुडविल है 45,000, और पीएल है 25,000, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है 10,000, वो माइनस करेंगे, लॉस है। $60,000 आ गया। गेन सेक्रीफाई निकालेंगे, 60,000 की मल्टीप्लाई कर देंगे और एंट्री कर देंगे। सिंपल सी बात है, गेन और डेबिट, सेक्रीफाई वाला क्रेडिट। तो 27AB हो जाएगा, लेकिन 27B से अच्छा हाँ, फिर इसके बाद नए ट्रीटमेंट स्टार्ट है। तो उसमें दो नए ट्रीटमेंट हैं। ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स, उसमें हम ये आज इस ट्रीटमेंट पे बात करेंगे बेटा। ठीक है, इसका पहला ट्रीटमेंट कि बैलेंस शीट में पहला क्या, इसमें तो अगर गिवन होगा तो यही होगा। बैलेंस शीट में आईएफआर गिवन है आपको, थोड़ा साइड में करके लिखता हूं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन है आपको 20,000 और एसेट में इन्वेस्टमेंट गिवन है एसेट में इन्वेस्टमेंट गिवन है आपको 3 लाख रुपीज की। इसमें कोई चेक मिला लेंगे सर, वही पेन से चेक, मुझे गलतियां बतानी। सब कर लिया? चल कर ले पूरा, फिर मिलाइए। और एडजस्टमेंट्स क्या क्या गिवन है? पहली
चलो पहले मैं लिख दूं हेडिंग एडजस्टमेंट्स। फर्स्ट एडजस्टमेंट, nothing else is given. Second, market value of investment is $2,95,000. Third, market value of investment is 2,50,000. Fourth, market value of investment is 3,20,000. पहले मैं इन 4 एडजस्टमेंट के ऊपर बात करूंगा आपसे। सॉल्यूशन, फर्स्ट अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो IFR पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बेटा। आप पूरा पूरा लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन, रिजर्व्स। ये बिल्कुल GR की तरह ट्रीट होता है, जनरल रिजर्व की तरह ट्रीट होता है अगर इसका कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि जब कुछ भी गिवन नहीं है तो IFR का कोई पर्पस नहीं है, उसे हम सीधा सीधा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा। सेकंड, ये जो मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूं, ये ट्रीटमेंट आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, तीनों चैप्टर के लिए सेम ट्रीटमेंट है इसका। सेकंड में देखो, इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन, रिजर्व तो डेबिट होना ही होना है, वो भी उतने से होना है जितना दे रखा है 20,000। अब मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है 2,95,000। अब यहां पर आपको मीनिंग जानने की जरूरत है कि IFR हमने बनाया क्यों। IFR हमने इसलिए बनाया कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में अगर कोई लॉस हो गया तो उस लॉस का झटका बिजनेस को एकदम ना लगे, उस झटके से बचने के लिए एक शॉकर टाइप से हम जितने भी प्रोविजंस बनाते हैं ये उस तरह का ही है ये, ठीक है ना। तो ये बनाया, तो लॉस कितने का हुआ? 3 लाख की चीज है बेटा और 295 की हो गई, 295 की हो गई, तो 5 का लॉस हुआ। और उस लॉस से बचने के लिए, उस लॉस के झटके से बचने के लिए हमने प्रोविजन बनाया हुआ है 20 का बेटा, ठीक है। तो IFR में से इन्वेस्टमेंट का लॉस तो हमने इतना कवर कर लिया, 2 इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट का नाम मैंने क्रेडिट क्यों किया, एक एसेट का नाम मैंने क्रेडिट साइड में क्यों डाला, क्योंकि मैं एसेट की वैल्यू को कम कर रहा हूं। वो खुद बोल रहे हैं ना कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 295 रह गई, इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 5,000 कम हो गई। तो 20 का हमारे पास फंड पड़ा है, 5,000 उसमें से लॉस में कवर हो गए, बाकी बचे 15,000, वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बेटा ओल्ड रेशो में। कितने? 15,000। 2 पार्टनर होंगे या 3 पार्टनर, जैसे भी होंगे आप बांट देंगे। थर्ड, क्लास बीच में बंद हो जाएगी तो सेम आईडी और सेम पासवर्ड लगा के आपको ज्वाइन करना होगा। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू रह गई 2.5 लाख रुपए, ठीक है। तो लॉस कितने का हुआ बेटा? 3 लाख की चीज 2,50,000 की रह गई है, तो लॉस हमें हुआ 50,000 का। उसके लिए फंड कितने का बना हुआ है? 20,000 का फंड बना हुआ है, तो हमें 30,000 का, 30,000 का एक्स्ट्रा लॉस हो गया। कोई बात नहीं, लेकिन जो हम करते हैं वो तो हम करेंगे।
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स डेबिट, ये तो होना ही होना है, खत्म होना ही होना है, तो 20,000 डेबिट हो गया। ठीक, हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कुछ ज्यादा ही कम हो गई, कितनी कम हो गई? 50,000। 50 में से 20 तो हमने यहाँ से कवर कर लिया, मैं वॉट लगा रहा, वो डिस्पैच हो चुकी, पता नहीं क्या हो रहा है। और जो एक्स्ट्रा लॉस हुआ वो कवर करेंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से बेटा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, जो एक्स्ट्रा लॉस है जो हम आईएफआर से कवर नहीं कर पाए, 50 का टोटल लॉस है, 20 यहां से कवर हो गए, 30 यहां से कवर हो गए, और हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कुल मिला के कम हो गई 50 से, तो इन्वेस्टमेंट को हमने